बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपको भी सर हमारे फार्म पर आपका भी स्वागत है। सर अब अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा शुभ नाम मनोज कुमार हुआ। ये कितना एरिया में बना हुआ है सर फार्म? ये मेरा फार्म पूरा जमीन कितना है? 1 बीघा है सर। 1 बीघा 20 कट्ठा। और जितना दूर में ये शेड बना हुआ है ये कितना में है? ये लगभग है सर 1 कट्ठा से ऊपर है, लगभग 1200 स्क्वायर फीट से ऊपर है। और लगभग 1 कट्ठा। और ये जो मछली इसमें पालते हैं आप? जी। तो वो उसका कितना एरिया है? उसका भी 6 से 7-8 कट्ठा लगे होगा। सर बहुत सारे लोग जो फार्मिंग में आना चाहते हैं सोचते हैं कि बकरी पालन करे कि मुर्गी पालन करे या फिर मछली पालन, तो कोई एक लेके चलते हैं। आप एक ही साथ इतना मुर्गी भी पाल रहे हैं, बकरी भी, कुत्ता भी आपके पास, मछली भी है, तो एक तरह का समेकित फार्मिंग का आप रूप दे रहे हैं। तो इसके तरफ आपका झुकाव कैसे बढ़ा? सर सुधीर सर के वीडियो बराबर देखते रहते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं बहुत जगह समेकित फार्म देखने को मिलता है। तो हम भी सोचे कि नया नया हम भी कुछ करें और समेकित फार्म भी बढ़िया से करें। तो मैंने शुरू तालाब का निर्माण किया और तालाब में जीरा डाले और फिर उसके बाद बत्तख लाए और फिर उसके बाद मुर्गी का भी लाए। मछली का कितना बड़ा ले चुके हैं कल्टीवेशन? मछली का अभी तो मेरे पास 6 महीना हुआ है। अभी हम तो नहीं अभी निकाले, अभी बड़ा कुछ हो रहा है और नया तालाब है तो कुछ ग्रोथ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये बकरी पालन कब से कर रहे हैं सर? बकरी पालन मेरा फरवरी से स्टार्ट हुआ है। यही फरवरी से? जी। और कितना खर्चा लगा सर इस फार्म को बनाने में? लगभग 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपये। तो आपको ये नहीं कभी लगा कि 12 लाख में फार्म सिर्फ बनाए, इससे बेहतर कोई दूसरा बिजनेस करते? तो फार्मिंग ही आपको क्यों लुभाया? दूसरा बिजनेस कर चुके थे। इसके पहले कौन बिजनेस कर चुके थे? इसके पहले मैं डेयरी चलाता था, सुधा डेयरी, और उसको भी बढ़िया से खींचा। फिर उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में हमें परेशानी बुझाने लगा कि लोग आते हैं जाते हैं, कोरोना का चक्कर है, तो लगा कि नया बिजनेस करना चाहिए। तो हमें बकरी पालन पर दिमाग गया कि तो जैसे आप बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और पौधा भी बहुत सारा लगाए हुए हैं, पेड़ पौधा, तो इस कौन तरह का पेड़ है? पेड़ पौधा में है जैसे आम का है, अमरूद का है, कटहल का भी है, और लकड़ी वाला पौधा है जैसे सागवान है, महोगनी है, और फल वाला में बेल भी है मेरे पास। केला भी है? केला भी देख रहे हैं, और उधर देखे पपीता भी है। तूत का भी खेती हम जो सहतूत बोलते हैं वो बकरी के लिए भी हमने रोप रखे हैं। और तूत को बकरी के लिए रोप रखे हैं, उससे क्या फायदा? उससे इसमें प्रोटीन की मात्रा मसूर और दलहन से ज़्यादा होता है। उसमें 18 से 20% मैक्सिमम होता है, और इसमें मैक्सिमम कम से कम 20 से 22% प्रोटीन की मात्रा होती है। इसीलिए हम सोचते हैं कि फ्री का भोजन बकरियों को मिले, तो मतलब कि अगर गरीब आदमी को नहीं भी दलहन या मसूर, चना ये सब नहीं भी मिले तो ये पत्ता खिला के उसका प्रोटीन कर सकता है। कुछ लोग एक बिजनेस करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं, फिर तीसरा, लेकिन आप एक ही साथ इतने सारे बिजनेस जो शुरू किए हैं, तो सबसे अच्छा आपको ज़्यादा फायदा किस बिजनेस में लग रहा है? सबसे अच्छा तो बकरी में लग रहा है कि इसको अगर बकरी में सबसे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुर्गी तो आपको जल्दी बिकती होगी। मुर्गी का सर यहाँ एक चीज़ प्रॉब्लम है कि लोग 100 रुपये वाला 100, 125, 110 वाला मुर्गी चाहते हैं। और ये आपका कितना वाला है? ये मेरा 350-400 रुपये केजी वाला है। कौन मुर्गी है? ये देहाती मुर्गी बोलता है जिसका नाम है सोनाली है। तो उसको आप 350 यहाँ से बेचते हैं फार्म से? जी। और बकरी आपको कैसे फायदेमंद लग रहा है? बकरी फायदेमंद इसलिए है कि अगर मेहनत किया जाए तो बकरी को चराई पर रखा जा सकता है। इसमें स्टॉल फीड जो भी है खर्चा उसको बचाया जा सकता है। अभी आप सर बकरी को चढ़ा कर कहीं से ला रहे थे, तो ये बताए कितना देर चराते हैं? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा? 2 घंटा सुबह चराते हैं। कितनी संख्या में है बकरी? मेरे पास 50 के लमसम में बकरी है मेरे पास। तो फरवरी में आप शुरू किए और अभी तक 50 कितना से शुरू किए थे? शुरू तो किए थे, अभी ला ही रहे हैं सब, तो शुरू है अभी, मान के चलिए। काहे कि अब तो अभी बिक्री नहीं हो रहा है? नहीं, अभी बिक्री नहीं हो रहा। अभी बकरी से कोई फायदा नहीं हुआ? बकरी से फ़ायदा 1.5 साल का इसका अथी होता है सर। 1.5 साल का इसमें बिजनेस है। 1.5 साल का 1.5 साल समय देना पड़ता है। 1.5 साल। अब पाठी लाएंगे तो वो जवान होगी, कुछ मतलब कि तो प्रेग्नेंट होगी तो कम से कम 5-6 महीना लगेगा, तो लगभग फिर उसका बच्चा होगा तो
7-8 महीना मिला जुला के 1.5 महीना पर ही आप इसको चाहिएगा कि डालें मुर्गी की तरह 3 महीना में हो जाए, तो ये नहीं होने वाला। कौन नस्ल का बकरी है सर? मेरे पास ब्लैक बंगाल है। टोटल ब्लैक बंगाल जी। तो जितना दिन से आप किए हुए हैं और इतना संख्या में ब्लैक बंगाल बकरी है, तो किसी का मोर्टलिटी हुआ है कि नहीं? नहीं, मोर्टलिटी क्यों, वैसे तो शुरू का बच्चा का हुआ था वो ठंडी में, तो दवा हुआ पिलाने के कारण हुआ था, सरक जाती है ना। हमको अनुभव उतना नहीं था शुरू उसके चलते कुछ हुआ था। वैसे बकरी पालन में जो समस्या आता होगा आपको, तो कैसे आप मदद लेते हैं, कहाँ से? सुधीर सर से भी गाइडलाइन लेते हैं, और मेरा एक दोस्त है समनीमा के, वो बीच में वो भी गाइडलाइन देते रहते हैं कि कुछ ऐसे करो, कुछ देहाती कुछ, और सुधीर सर बाकी तो सब है ये हैं, सब मिलके देते रहते हैं। और यहाँ पे सुधीर सर के नाम पे याद आया कि सभी किसान बंधुओं को ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि सुधीर सर के द्वारा बकरी पालन का ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बहुत जल्द दिया जाने वाला है। इसलिए जो भी किसान बंधु सुधीर सर से बकरी पालन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुर्गी कितना संख्या में है सर आपके फार्म पे? मुर्गी अभी तो बिक गई है, लेकिन फिर भी अभी भी होगा तो 70-80 को होगा। एक महीना में कितना मुर्गी बिकता होगा? मुर्गी वो अभी तो उतना नहीं बिक रही है, लेकिन सावन के पहले मुर्गी का बिक्री ठीक था। बहुत जगह सर बकरी फार्म एलिवेटेड नहीं रहता है, आप तो एलिवेटेड बनाए हुए हैं बांस का, सिर्फ उसको खर्चा आया जो ज़मीन से ऊपर बना हुआ है। मेरा एलिवेटेड बांस का भी है, और उसमें सखुआ का जो लकड़ी होता है ना, जो ट्रक वाला आता है। तो टोटल या तो सखुआ या फिर टोटल बांस बनाते, मिक्स क्यों किए? नहीं, जितना जैसे समझ में आया उतना किए। तो यहाँ एक ऊपर में छोटा सा रूम टाइप के बनाए हुए हैं, उसमें शायद समय यहाँ रहते हैं आप? हाँ, अभी तो उसमें रहते हैं। उसमें कबूतर पालन करने का मेरा विचार है। हाँ, और उसके नीचे मैं बटेर पालन भी करूँगा। तो इतने तरह के जीव जंतुओं का जो आप पालन करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्यों, क्या कारण है आपको इनसे? नहीं, जीव जंतुओं से लगाव रहता है, तो इसीलिए सोचते हैं कि सभी मेरे फार्म पर रहे तो अच्छा लगेगा देखने में। अभी सर आपके फार्म पे कितना मदर गोट है? लगभग 30। आप जो शुरू किए थे बकरी फार्म, तो टोटल बकरी अपने फार्म पर लाने में आपको कितना खर्चा बैठा था? सर अभी तो ला ही रहे हैं, तो लगभग फिर भी कुछ सिर्फ बकरी को खरीदने में पैसा बताएं। लगभग 2 लाख रुपया अभी तक मेरा 2 लाख रुपया। अच्छा, आप अपने अंदाज, अपने हिसाब, अपनी जानकारी से बताएं कि एक ब्लैक बंगाल गाभिन खरीदने में अभी के टाइम में कितना पैसा लगना चाहिए? लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये। 8 से 10 हज़ार कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? वो तो समय पर, अब कम समय का गाभिन रहेगा तो 6-7 हज़ार में। वो तो बड़ा छोटा पर भी निर्भर करता है ना, जैसा उसका बनावट रहे। अब दूध वाला खोजिएगा कि बढ़िया दूध वाला मिले बकरी, तो 10 से 12 के लमसम में वो मिलेगी। तो दूध वाला में तो वो बड़बड़ी भी आता है, तो आप बड़बड़ी क्यों नहीं रखें? बरबरी इसलिए नहीं रखे कि हमको देहाती पसंद पड़ता है। समय पर चराई में भी ठीक है और दोनों में ठीक है। और दूसरा बात है कि इसका मांस के लिए तो लोग पालते हैं, तो मांस भी इसका ज़्यादा। फार्म तो आपका काफ़ी बड़ा है, टहलने का भी जगह है, अंदर रहने का भी जगह है, तो आगे इसी नस्ल को बढ़ाना है कि कोई दूसरा नस्ल भी लाना है? अभी इसी में अगर मेरा बढ़िया 1 किलो 1.5 किलो वाला बकरी दूध देने वाली मिल जाए तो यही ज़्यादा रखेंगे, और देखेंगे उस समय जैसा अगर बोर उर का मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। ब्रीडर है कि नहीं सर आपके फार्म पे? मेरे फार्म पर ब्रीडर है। किस नस्ल का? इसका बरबरी का ब्रीडर है अभी। सर आपका 1 साल हो गया, तो खुश हैं ना आप? ऐसा नहीं ना लगता है कि इसको शुरू करके कुछ गलती की है? नहीं, खुश हैं। शुरू तो परेशानी होते रहता है, अभी रुपया नहीं आ रहा है तो लोग टन कसते रहते हैं, लेकिन उससे हमको घबराने का थोड़ी है। हमको तो पता है कि मंजिल पर जाना है तो टाइम लगेगा ही। मंजिल पर जाना है तो टाइम लगेगा। तो ये बताएं कि पिछले कुछ टाइम से आपके फार्म पे कोई बच्चा आया है कि नहीं? बच्चा आया है, अभी देखा जाए अभी भी है, 6 बच्चा है मेरे पास। तो कब तक उसको सेल करने का विचार है? ये होली के समय। होली के समय तक तो अभी थोड़ा समय है। कितना उस समय तक आमदनी हो जाएगा उस बच्चा से? उस 6 बच्चा से अंदाज बताइए। लगभग मेरा कोई सब बच्चा 8 हज़ार 10 हज़ार से नीचे वाला हम बेचना पसंद नहीं करेंगे। उतना लायक अगर हो जाता है तो निकालेंगे। अगर 6 बच्चा बेचिएगा तब तो 60 हज़ार का फ़ायदा होने का उम्मीद है होली टाइम? हाँ है। अच्छा सर, ये ब्लैक बंगाल के बारे में कहा जाता है कि दूध की कमी है। आप टोटल फार्म पे सिर्फ ब्लैक बंगाल ही रखे हुए हैं, तो दूध का समस्या आता है कि नहीं? नहीं, पहले कुछ बकरियां थी जो लाए थे तो उसमें दिखता था, लेकिन अब जो बकरियां मेरा आ रही है उसमें दूध है। मेरे पास 1
केजी दूध लगने वाली भी बकरी है, 3 पौवा दूध लगने वाली भी बकरी है। वैसा बकरी है मेरे पास, जैसा मतलब कि अभी भी मेरे पास एक बकरी है काली बकरी जो कि लगभग 3 पौवा दूध लगती है। तो दूध का कोई समस्या नहीं है, बच्चों का पर्याप्त दूध मिल जाता है बच्चों को? दूसरा मतलब कि जिसको कमी रहता है उसको दूसरा बकरी पूरा कर देती है। अभी प्रेग्नेंट है, नहीं तो मेरे पास 2 बकरियां हैं जिसको 4 छिमियाँ हैं और चारों से दूध निकलती है। 2 बकरी है, 4 छमी है, तो ये नहीं 2 बकरियां हैं ना, जो एक बकरी को 4 छिमी है, कहे कि मतलब उसी के साथ कंसल्ट है और दोनों चारों से दूध निकलती है। सर जो लोग सिर्फ बकरी पालन कुछ लोग जो किए रहते हैं तो उसको रख रखाव में थोड़ा उन्हें दिक्कत होती है, जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप इतने सारे मुर्गी है, बकरी है, कुत्ता है, मछली है, थोड़ा सा बताएं, सलाह दें कि कैसे रख रखाव आप करते हैं जिससे कि लोगों को जानकारी मिले। देखिए बकरियों को तो मैं एलिवेटेड पर रखता हूँ। हाँ, बकरियों को एलिवेटेड फार्म बना के रखे हुए हैं जिससे भेड़ारियाँ नीचे चल जाती है, मैंगनी वगैरह जो भी करती है, जो नीचे चल जाती है पेशाब, वो सूखा में रहना पसंद करती है। और जो नीचे गिरता है तो मेरा जो मुर्गी देहाती मुर्गी है उसको भी जरा मना कीड़ा भी अगर उसमें आते हैं तो वो मुर्गी खा लेती है। और ऐसे सर सफाई तो मेरा मुर्गी को कुछ अलग से आप दाना देते हैं कि नहीं, कि बस ये घूम के ही खा लेती है? अभी तो मेरे पास मुर्गियां हैं जो कि चराइए पर रहती है, थोड़ा बहुत ऐसे दाना फाना जरिमनी दे देते हैं। और वो जो अंदर भूसा उतना सारा रखा हुआ है सिर्फ बकरी को ही लेके? हाँ 150 मन भूसा लाए थे तो बकरी के लिए, लेकिन अब बकरियों को अभी भूसा वूसा देते नहीं, हम चराई पर रखते हैं। चढ़ाई से? तो चढ़ाई से और भूसा में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? भूसा खिलाते हैं फिर भी उतना ग्रोथ जो चाहिए जितना नहीं हो पाता है, लेकिन चराई पर रहने से उसका ग्रोथ बढ़िया होता है और चमक भी, शाइनिंग भी ठीक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। आपको भी।